राजद में बढ़ी अंदरूनी कलह। सुनील सिंह की उम्मीदवारी पर रोहिणी आचार्य का तीखा हमला। सियासी गलियारों में चर्चा तेज। बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच राष्ट्रीय जनता दल राजद में अंदरूनी असंतोष खुलकर सामने आता दिखाई दे रहा है। पार्टी द्वारा वरिष्ठ नेता सुनील सिंह को विधान परिषद के लिए उम्मीदवार बनाए जाने के फैसले पर अब विरोधी दलों के साथ साथ पार्टी के भीतर भी सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नाराजगी किसी सामान्य कार्यकर्ता या नेता की ओर से नहीं, बल्कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पार्टी की प्रमुख आवाजों में शामिल रोहिणी आचार्य की ओर से सामने आई है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक तीखा और विवादास्पद पोस्ट साझा करते हुए पार्टी नेतृत्व को इस फैसले पर अप्रत्यक्ष रूप से सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि उन्होंने अपने पोस्ट में किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सीधे तौर पर सुनील सिंह की उम्मीदवारी से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहिणी के इस बयान के बाद राजद के भीतर चल रही खींचतान और गुटबाजी की चर्चाओं को नया बल मिल गया है। सोशल मीडिया पोस्ट से बढ़ी सियासी हलचल। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में ऐसे नेता पर गंभीर आरोप लगाए जो कथित रूप से पार्टी के भीतर रहकर संगठन को नुकसान पहुंचाने का काम करता रहा है। उन्होंने लिखा कि जिस व्यक्ति पर गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात और विरोधियों से मिली भगत जैसे आरोप लगते रहे हों, उसे पार्टी की ओर से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या टिकट कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ऐसा व्यक्ति पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और करीबी लोगों की गोपनीय बातों को बाहर पहुंचाकर निजी लाभ उठाने का काम करता है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में यहां तक कहा कि कुछ लोग पार्टी के नाम और प्रभाव का इस्तेमाल कर उगाही और वसूली जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें को जन्म दे दिया है। कार्यकर्ताओं की अपेक्षा का आरोप लगाया। रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट पे पार्टी में समर्थित कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या राजद में अब ऐसे निष्ठावान और संघर्षशील कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है जिन्होंने वर्षों तक पार्टी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि अगर विवादित छवि वाले लोगों को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा तो इससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा और संगठन में असंतोष बढ़ेगा। उनका कहना है कि वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच ऐसे फैसले को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ऐसे संगठनात्मक एकता प्रभाव ही हो सकती है और पार्टी को राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सामाजिक समीकरणों का भी उठाई बात। अपने बयान पे रोहिणी ने राजद के सामाजिक न्याय की राजनीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक अनेक ऐसे नेता और कार्यकर्ता रहे जो अल्पसंख्यक, यादव, दलित, पिछड़े और वंचित समाज से आते हैं और जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी पार्टी का झंडा बुलंद रखा है। रोहिणी ने संकेत दिया कि ऐसे समर्थित और जमीनी नेताओं को दरकिनार कर विवादों में घिरे चेहरे को आगे बढ़ाना पार्टी की मूल विचारधारा और संगठनात्मक संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पार्टी को अपने समर्थित कार्यकर्ताओं और पुराने नेताओं को योगदान का सम्मान करना चाहिए। राजद में बढ़ सकती है सियासी चुनौती। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रोहिणी आचार्य की यह नाराजगी केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि यह राजद के भीतर चल रहे असंतोष का सार्वजनिक रूप भी हो सकती है। खास बात यह है कि यह टिप्पणी लालू परिवार के भीतर से आई है, इसलिए इसका राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है। विधान परिषद चुनाव के दौरान इस तरह के बयान ने विपक्ष को भी राजद पर हमला करने का मौका दे दिया। विपक्षी दल पहले से ही राजद में गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर सवाल उठाते रहे। ऐसे में पार्टी के भीतर से सामने आई नाराजगी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकती है। पार्टी नेतृत्व की प्रतिक्रिया पर नजर। फिलहाल राजद नेतृत्व की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पार्टी के कई नेता इस विवाद पर खुलकर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर बातचीत हो सकती है और संगठनात्मक स्तर पर स्थिति भी संभालने की कोशिश की जाएगी।
बिहार विधान परिषद चुनाव के बीच सामने आया यह विवाद राजद के लिए नई चुनौती बन सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि पार्टी में नेतृत्व इस नाराजगी को किस तरह संभालता है और क्या अब मामला केवल बयानबाजी तक सीमित रहेगा या आगे चलकर संगठनात्मक राजनीति पर भी इसका असर दिखाई देगा। फिलहाल रोहिणी आचार्य के बयान ने बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और राजद के अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।